दी गई और अब इस चुनाव ने वो तस्वीर दिखा दी जिसकी चर्चा लंबे समय से हो रही थी। बंगाल में आखिरकार कमल ने कमल खिला दिया तो कैसे बदली सियासत की ये कहानी और कैसे हाशिए से शिखर तक पहुंची बीजेपी और कौन से वो बड़े 10 कारण रहे जिन्होंने इस जीत की नींव रखी। देखिए ये खास रिपोर्ट। बंगाल में कमल का कमाल, हाशिए से शिखर, बीजेपी का सफर। हर गली में गूंजा मोदी मोदी। सियासी किला हिला, बीजेपी ने घेरा। बदलाव की आंधी, कमल की चढ़ाई। लहर नहीं, सुनामी है ये। पश्चिम बंगाल, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, एक जंग है। 2026 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ममता के किले में सेंध लगाते हुए वो किला अपने नाम कर लिया। इस बार बीजेपी का लगातार बढ़ता कदम, जिस वजह से बंगाल में इस बार कमल खिला। ममता बनर्जी ने वामपंथ को सत्ता से बाहर किया। 2016-2021 में जनता ने ममता पर भरोसा जताया था, लेकिन अब राजनीति का ग्राफ बदल गया। बीजेपी जो भी हाशिए पर थी, अब बंगाल में अपनी सरकार बना चुकी है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं उन 10 फैक्टर्स की जो बीजेपी की जीत की वजह बने। क्या है बंगाल में कमल खिलने की कहानी? जीत फैक्टर नंबर 1, संगठन का तेजी से विस्तार। राजनीति में जीत सिर्फ चेहरों से ही नहीं, संगठन से तय होती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले कुछ वर्षों में बूथ स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने पर जोर दिया है। जहां पहले उपस्थिति सीमित थी, वहां अब कार्यकर्ताओं का नेटवर्क तैयार हुआ है। घर घर पहुंचने की रणनीति और लगातार ग्राउंड एक्टिविटी, इसी ने पार्टी को एक मजबूत चुनौतीकर्ता बना दिया है, क्योंकि चुनाव के दिन वोट सिर्फ विचार नहीं, संगठन की ताकत से भी निकलता है। जीत फैक्टर नंबर 2, प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत छवि। जब चुनाव राज्य का हो लेकिन चेहरा राष्ट्रीय हो तो असर और बड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका जनता से जुड़ाव, चाहे वो बंगाल में झालमुड़ी खाना हो या फिर फूल खरीदने हो, पीएम मोदी ने बंगाल की जनता का दिल छुआ। बीजेपी अपने केंद्रीय नेतृत्व की लोकप्रियता को चुनावी मैदान में उतारती है। प्रधानमंत्री और बड़े नेताओं की रैलियां सीधे वोटर से कनेक्ट बनाने की कोशिश, ये एक ऐसा फैक्टर है जो स्थानीय राजनीति से ऊपर उठकर असर डालता है और कई बार चुनावी हवा को बदलने की ताकत रखता है। जीत फैक्ट नंबर 3, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा। हर लंबे शासन के बाद एक थकान जन्म लेती है, जिसे राजनीति में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। बीजेपी इसी भावना को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करती हुई नजर आई, जिसमें वो कामयाब भी हुई। परिवर्तन का नारा और नई शुरुआत का वादा उन वोटर्स को आकर्षित करता है जो बदलाव चाहते हैं, और यही बदलाव की चाह चुनाव का रुख बदल सकती है। जीत फैक्ट नंबर 4, ध्रुवीकरण की रणनीति। जब चुनाव भावनाओं पर आ जाए तो समीकरण बदल जाते हैं। बीजेपी कई बार पहचान और विचारधारा के मुद्दों को प्रमुखता देती है, जिससे वोट बैंक स्पष्ट रूप से बढ़ता है। ये रणनीति समर्थकों को मजबूती से जोड़ती है और चुनाव को सीधी टक्कर में बदल देती है, जहां हर वोट एक स्टैंड बन जाता है और यही स्टैंड नतीजों को प्रभावित करता है। जीत फैक्ट नंबर 5, टीएमसी के खिलाफ आक्रामक प्रचार। चुनाव सिर्फ अपने काम पर नहीं, दूसरे की कमजोरियों पर भी लड़ा जाता है। बीजेपी ने लगातार सत्तारूढ़ दल टीएमसी और ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और प्रशासन को लेकर सवाल उठाए हैं। रैलियों से लेकर सोशल मीडिया तक एक मजबूत नैरेटिव बनाने की कोशिश, जो जनता के बीच असर डाल सके, क्योंकि अगर सवाल गूंजने लगे तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जीत फैक्टर नंबर 6, केंद्रीय योजनाओं का असर। जब योजनाएं सीधे जनता तक पहुंचती है तो उनका असर वोट में दिखता है। बीजेपी केंद्र सरकार की योजनाओं को बंगाल के वोटर्स के सामने एक उपलब्धि के तौर पर पेश करती है। उज्ज्वला, आवास और अन्य योजनाओं का जिक्र, लाभार्थियों तक पहुंच बनाने की कोशिश, ये एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जो राज्य की राजनीति से अलग सीधे व्यक्तिगत स्तर पर असर डालता है। जीत फैक्ट नंबर 7,
युवा और नए वोटर्स को टारगेट। हर चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर होते हैं नए वोटर्स। बीजेपी युवाओं को अपने एजेंडे का केंद्र बनाती है। रोजगार, अवसर और भविष्य की बात, डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया की ताकत, ये सब मिलकर एक नई पीढ़ी तक पहुंच बनाते हैं। और अगर युवा वोट एक दिशा में चला जाए तो चुनावी तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकती है, जिसका बीजेपी ने चुनावों में भरपूर फायदा उठाया। जीत फैक्टर नंबर 8, मजबूत कैडर और माइक्रो मैनेजमेंट। चुनाव सिर्फ बड़े भाषणों से नहीं, छोटी छोटी रणनीतियों से जीते जाते हैं। बीजेपी का फोकस बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग पर रहता है। हर इलाके में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय, वोटर लिस्ट से लेकर मतदान तक हर कदम पर नजर। ये वो सिस्टम है जो चुनाव के दिन हर वोट को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है। जीत फैक्टर नंबर 9, स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय नैरेटिव से जोड़ना। बीजेपी की रणनीति सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहती, वो उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों से जोड़ देती है। सुरक्षा, विकास और पहचान, इन बड़े विषयों को बंगाल की राजनीति में उतारना, इससे चुनाव का दायरा बढ़ जाता है और वोटर सिर्फ अपने इलाके नहीं, देश के नजरिए से भी सोचने लगता है। यही बदलाव चुनावी दिशा बदल सकता है। जीत फैक्टर नंबर 10, संसाधन और चुनावी मशीनरी। आधुनिक चुनाव सिर्फ विचारों का नहीं, संसाधनों का भी खेल है। बीजेपी के पास मजबूत चुनावी मशीनरी है। प्रचार, टेक्नोलॉजी, डेटा और मैनेजमेंट, हर स्तर पर तैयारी जो चुनाव को संगठित और प्रभावी बनाती है। क्योंकि जब रणनीति और संसाधन साथ हो तो जीत की संभावना और मजबूत हो जाती है। जहां दशकों तक राजनीति की अपनी एक परंपरा रही, जहां सत्ता बदलना आसान नहीं था, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया है जिसे कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा रहा है। हाशिए से उठकर सत्ता के केंद्र तक पहुंचने की एक कहानी सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि रणनीति, संगठन और सियासी संदेश की भी है। जहां हर बूथ पर मेहनत दिखी, जहां हर रैली ने माहौल बनाया और जहां हर मुद्दे को मतदाता तक पहुंचाने की कोशिश की गई। ये नतीजा सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है और बंगाल में अब नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।